जो जेपी थे, जेपी ने गांधी के विचारों को पूरी दुनिया भर में फैलाने के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान की स्थापना की थी। तो ये जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के ITO पर है। आज कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, लेक्चर होता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से गांधी जी का विचार तमाम सारे संघर्षों से, तमाम सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, वैसे ही जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है उसको लेकर भी तमाम सारे संकट हैं। एक ज़माने में गांधी शांति प्रतिष्ठान के तकरीबन 150 सेंटर थे जो कि गांधी जी के विचारों को, उनकी किताबों को, उन पर रिसर्च करवाते थे, लेकिन अब वो सिमट कर मुश्किल से दर्जन भर रह गए हैं क्योंकि वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है। वित्तीय हालत अच्छी नहीं है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि गांधी शांति प्रतिष्ठान साल भर में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इनका खर्चा है, लेकिन वो खर्चा निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। सरकार से ये कोई मदद लेते नहीं हैं और जो लोग हैं जो गांधी के नाम पर डोनेट करते थे उनकी तादाद लगातार कम होती जा रही है। तो समझ में ये आया कि गांधी जी को पूजने वाले, गांधी जी के नाम पर सियासत करने वाले तो तमाम सारे लोग हैं, लेकिन सही मायने में गांधी जी के विचारों को समाज तक फैलाने में, युवा पीढ़ी को जागरूक करने वाले लोग जो है वो बहुत कम हैं। आज गांधी जी के विचारों पर हम बात करेंगे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के जो चेयरमैन हैं कुमार प्रशांत जी, वो हमारे साथ होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी लगी हुई है। तमाम सारे आज जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो गांधी जी से कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आई हुई है। ये जो आप किताबें देख रहे हैं, गांधी जी से संबंधित तमाम सारे जो रिसर्च की किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज का जो दिन है वो सेमिनार होता है। गांधी जी के विचारों को यहाँ पर सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और गांधी जी के जो विचार हैं वो आज की तारीख में किन चीज़ों से जूझ रहे हैं और क्या गांधीवादियों की तादाद कम हो रही है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ में गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रशांत जी हैं। सर ये बताइए प्रशांत जी कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी के विचार का जो प्रचार प्रसार है वो हम देख रहे हैं कि टीवी और दूसरे ज़रियों के माध्यम से तो तमाम हो रही हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में गांधी पर बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। ख़ास तौर पर अगर यंग लोगों की हम बात करें तो आपकी क्या समझ में आता है कि उन तक गांधी जी के क्या विचार पहुंच पा रहे हैं और आप लोग पहुंचा पाने में कामयाब हो रहे हैं? हाँ, ये तो नहीं कहूँगा कि हम लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश छोड़ नहीं रहे हैं, ये ज़रूर कर सकता हूँ। अच्छा, तो अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी समझ से हम लोग इस विचार को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। गांधी जी के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि गांधी जी सिर्फ बातों से समझ में आते नहीं हैं। अच्छा, गांधी जी को समझना हो तो काम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे और जैसी भाग दौड़ की दुनिया बनी हुई है, इसमें लोगों को अपनी बनी बनाई रूटीन से थोड़ा समय निकाल कर किसी काम के साथ जुड़ना ये ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। उसको मैं समझता भी हूँ। नहीं तो क्या अपनी ज़िंदगी में लोग नहीं उतार सकते गांधी जी को? हाँ, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतार सकते हैं। उसके लिए फिर जो आप बात कह रहे हैं कि गांधी जी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी बड़े महान आदमी थे, कह देने से काम नहीं चलेगा। उस महानता को अपने अंदर भी थोड़ा दाखिल होने दिया जाए, इसकी ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश में बाहर से जितनी मदद हो सकती है वो करने की कोशिश में गांधी शांति प्रतिष्ठान लगा हुआ है। अच्छा सर, क्या करना चाहिए? आप क्या सर उम्मीद करते हैं, क्या सजेशन देते हैं लोगों को, क्या करें वो? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एकदम छोटे से सूत्र में अगर कहना हो, लोगों के बीच में जाओ और सच्ची बात बताओ। बस यही गांधीवाद है। पीपल एंड टेल द ट्रूथ। बाकी सारा काम लोग कर लेंगे। लोगों के पास जानकारियाँ जाती नहीं हैं, जाती हैं तो कलर्ड जाती हैं, पार्टियों की तरफ से जाती हैं। लेकिन आज लोगों की क्या स्थिति है और इस स्थिति से निकलने के लिए क्या रास्ते बनाए जा सकते हैं, इस तरह की बात करने वाले लोग कम होते गए, इसलिए समाज इतना भटक रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि समाज में इतनी जान है कि अभी भी अगर कहीं से कोई सच्ची आवाज़ उठती है तो लोग उसके पीछे करते हैं। अच्छा, तो वैसी आवाज़ उठाने की कोशिश करना हम सब लोगों का धर्म है। अगर आज धर्म की कोई परिभाषा है तो इस दायित्व को पूरा करना ही एक धर्म है। अच्छा, और इसमें आप जैसे मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा रोल है, जो दुख के साथ मैं कहता हूँ कि वो रोल करने में बहुत ही कमज़ोर पड़ा है मीडिया।
लेकिन फिर भी जो परिस्थिति देश की है वो हम सबकी साझा परिस्थिति है, उसमें से निकलने का रास्ता भी हम सबको साझा ही ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है, इस पर भी हम देख रहे हैं कि उस तरीके का रिसर्च नहीं हो रहा है, आप लोग की कॉन्फ्रेंसेस उस तरीके से नहीं हो रही हैं। आर्थिक स्थितियों से, किन हालातों से सर अभी आप लोग जूझ रहे हैं? हाँ, साधनों की बड़ी दिक्कत है और साधन जिस तरह से हम लोग अब तक जुटाते रहे हैं उसमें थोड़ी मुश्किल भी आ रही है। ये कोरोना वगैरह का जो संकट आया है उसने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है, तो उस मदद करने वाले तो वही लोग ज़्यादा होते हैं जिनके पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो मदद करते हैं। उनके रिसोर्सेज पे इस बार काफ़ी असर पड़ा है। अच्छा, तो उस कारण से भी हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरा है कि पूरा काम जब तक बढ़ता नहीं है समाज में, एक डायनेमिक तरीके से गांधी का काम चलता नहीं है, तब तक लोग उस तरह से इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। अच्छा, तो वो सारी दिक्कत है। लेकिन मैं जैसा आपसे कह रहा हूँ कि परिस्थिति को बदलने की कोशिश अगर एक बार हम लोग कर पाएंगे तो फिर आपको पुरानी जो जान है वो दिखाई देगी। अच्छा, आपसे सर अभी बात हो रही थी, आप ये भी कह रहे थे कि नए तरीके से गांधी के विचारों को सबके सामने लाना पड़ेगा हम लोग, वो सर क्या तरीका हो? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांधी के समय में एक परंपरा के रूप में चलती थी। गांधी जी ने कहा है, अगर मैं उनको कोट करके आपसे कहूँ, कि मेरे से पहले भी दुनिया में चरखा था और मेरे बाद भी चरखा रहेगा। मैंने तो सिर्फ इतना ही किया कि चरखे में एक नया मतलब भर दिया है, इसलिए खादी तुमको इतनी मजबूत दिखाई देती है। अगर वो मतलब तुम समझना छोड़ दोगे तो खादी फिर कपड़ा बन के रह जाएगी। ये बात गांधी के विचार के साथ सब तरफ से जुड़ी हुई है। तो जब मैं कहता हूँ कि नई तरह से गांधी को लोगों के सामने ले जाना है, तो वो जो खादी में नया अर्थ उन्होंने भरा था वो अर्थ लोगों को बताना है। तब लोगों को खादी समझ में आने लगेगी कि दरअसल में ये खादी भंडार में जाकर अपने पसंद का एक कपड़ा खरीदना नहीं है। गांधी की कल्पना की खादी में खादी भंडारों की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो कहते थे कि कातो तो पहनो, पहनो तब कातो। बाज़ार के लिए खादी नहीं थी। ऐसी बात जब लोग सुनते हैं तब उनको ये समझ में आता है कि भाई खादी भंडार नहीं, खादी में ताकत है। उस तरह से गांधी के बहुत सारे विचार हैं जिनको नए तरह से परिभाषित करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक इस अगर हम उसकी बात करें, ये जो प्रदर्शनी लगी है, इसमें ख़ास कौन सी फ़ोटो आप जिसके मायने बताना चाहें हमारे दर्शकों को, या कुछ जिनको लगे कि एक बदलाव? ये फ़ोटो अगर देखें हम लोग, MK गांधी अटर्नी जो लिखा हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका का फ़ोटो। ये फ़ोटो, ये अच्छा, ये दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी अटर्नी का काम कर रहे थे और अकूत धन कमा रहे थे, खूब सफल अटर्नी थे, उस समय का ये फ़ोटो है। गांधी जी की पोशाक आप देखिए, इसमें उनके चेहरे का तेवर देखिए, और ये किनारे बैठे हुए सारे उनके स्टाफ के लोग जिनको वो वहाँ नौकरी जो करते थे उनके साथ। यहाँ से गांधी शुरू होते हैं और फिर जिस गांधी को हम लोग हमेशा जिस छवि को पहचानते हैं वहाँ तक आते हैं। ये जो यात्रा है एक आदमी की इस जगह से वहाँ तक, उसने जीवन में कितने परिवर्तन किए होंगे आप इसकी कल्पना कीजिए। उसने पेशा छोड़ा, उसने पोशाक छोड़ी, उसने भाषा बदली, उसने लोगों के बीच में जाने का क्रम बदल दिया और एक नए तरह का आदमी हम उसको देखते हैं। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि आदमी के भीतर कितनी तरह की पॉसिबिलिटी छिपी हुई है। एक ही आदमी के भीतर वो हम और आप भी हो सकते हैं, बनस्पत हम और आप सच की उस एहसास से गुजरते हों जिस एहसास से गांधी गुजर रहे थे। तो मुझको जो विश्वास है कि ये गांधी वाला समय कभी बीतेगा नहीं, वो इसलिए कि मुझको आदमी की अच्छाई पर विश्वास है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये एक उम्मीद करती है बातें कि उनका कहना है कि गांधी का वक्त कभी नहीं बीतेगा, गांधी का वक्त रहेगा। लाख संघर्ष हैं गांधी शांति प्रतिष्ठान को चलाने में। अभी एक प्रॉपर्टी टैक्स का इनके पास नोटिस भी आ गया है 1.5 करोड़ रुपए का। तमाम सारे वित्तीय संकट से भी जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इरादे हैं कि गांधी जी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और सही बात है, अगर हमने गांधी जी के विचार को समझ लिए तो फिर हमने आप कह सकते हैं कि सच्चाई को समझ लिया। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।